कभी आपको चेस्ट पेन हो रहा हो और डॉक्टर कहे आपको हार्ट अटैक आ रहा है, वहीं एआई कहे सिर्फ एक एसिडिटी की वजह से आपका चेस्ट पेन हो रहा है। यकीन मानो आपको उस समय एआई की बातें ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे तो गूगल हेल्थ एआई ने ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में 11% से ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाई है कंपेयर टू ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट। इतना ही नहीं, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस करवाते हैं हर साल, और इस कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में एआई का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो क्या एमबीबीएस एमडी जैसी बड़ी डिग्री, जिसमें 10-15 साल का टाइम, लाखों करोड़ों का खर्चा और डॉक्टर बनने का वो सपना, इस सब का कोई फायदा नहीं है? क्योंकि डायग्नोसिस हो या हो टेस्ट, सर्जरी हो या फिर ऑपरेशन, ये सभी एआई और रोबोट तो कर रहा है। तो क्या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है? अब हॉस्पिटल में खत्म हो जाएगी डॉक्टर जैसी हाईली रेप्यूटेटेड जॉब, और भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की जॉब अब खतरे में है। क्या इंसान की सालों की पढ़ाई एक मशीन के सामने जीरो हो जाएगी? आइए आज हम इस सभी सच्चाइयों को सिंपल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किसी न किसी रूप में जरूर कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को सजेस्ट करना, डिजिटल पेमेंट, गूगल मैप्स नेविगेट, लेफ्ट या राइट टर्न लेना है, यदि अगर लेफ्ट या राइट लेना है तो कितने मीटर पे टर्न लेना है, ये सभी एआई कर रहा है। यहाँ तक ये जो हमारी वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, ये YouTube आपको सजेस्ट करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके सर्च हिस्ट्री के हिसाब से और आपके बिहेवियर के हिसाब से YouTube सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी वीडियो दिखानी है और कौन सी नहीं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो चुका है कि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर की नींदें उड़ा चुका है। एग्जैक्टली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई क्या क्या कर पा रहा है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इसके 4 मेजर वर्क हैं जो एआई कर पा रहा है। फर्स्टली है डायग्नोसिस, सेकेंडली है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, थर्डली है रोबोटिक सर्जरी, 4 है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स। फर्स्टली डायग्नोसिस की बात करें तो एआई एक्सरे, एमआरआई स्कैन को देखकर 95% तक एक्यूरेसी से बताता है कि निमोनिया है या कैंसर। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल का हेल्थ एआई सिस्टम ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेसी दिखाया है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग। सेकेंडली प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जहां एआई पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री को देखकर ये गेस कर पाता है कि फ्यूचर में उस पेशेंट को डायबिटीज, हार्ट अटैक या किडनी डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क है या नहीं। इसका एग्जाम्पल फिटबिट और स्मार्ट वॉच है, जो एआई का यूज करके हार्ट बीट, बीपी और ऑक्सीजन लेवल तक को ट्रैक कर पाता है। यदि कुछ एबनॉर्मल हो तो पहले ही अलर्ट कर देता है। सेकेंडली है रोबोटिक सर्जरी। आज के टाइम में डीए विंकी सर्जिकल रोबोट जो सर्जरी बहुत ही अच्छे से कर पाता है। अमेरिका में थाउजेंड ऑफ सर्जरी एआई रोबोट्स करता है, सिर्फ डॉक्टर उसे गाइड करते हैं। और है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट। एआई चैटबॉट पेशेंट के सवाल का जवाब देता है, जैसे फीवर है तो क्या करे, बीपी हाई है तो कब मेडिसिन लेनी है। इससे डॉक्टर का टाइम बचता है और पेशेंट को बड़े ही आसानी से घर बैठे ये बेसिक गाइड मिल जाता है एआई के द्वारा। अब हम आते हैं एआई के लिमिटेशंस पर। फर्स्टली है ह्यूमन टच एंड इमोशंस। पेशेंट को सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि एक एश्योरेंस और एक ट्रस्ट चाहिए होता है, जो सिर्फ एक ह्यूमन डॉक्टर ही दे पाता है। सेकेंडली है कॉम्प्लेक्स डिसीजन। हर पेशेंट यूनिक होता है, कभी कभी सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं लेकिन प्रॉब्लम उनका अलग अलग होता है। जैसे एक पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है, इसका कारण एसिडिटी, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एआई यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि इसे हार्ट अटैक आ रहा है या फिर एक नॉर्मल सी एक एसिडिटी टाइप्स की कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस डॉक्टर उसे समझ पाता है एग्जैक्टली बीमारी है क्या। अब हम इथिकल एंड लीगल इश्यूज की बात करते हैं। अगर एआई गलती से रॉन्ग डिसीजन ले ले और पेशेंट की जान खतरे में हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, एआई या हॉस्पिटल? इस वजह से एआई को अभी पूरी फ्रीडम देना रिस्की होगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, फ्यूचर ऑफ डॉक्टर विद एआई। डॉक्टर का भविष्य क्या होगा एआई के साथ? असली एआई डॉक्टर की जगह कभी नहीं लेगा बल्कि उसकी हेल्प करेगा। सेकेंडली री रूटीन वर्क, जैसे रिपोर्ट को देखना, टेस्ट को एनालाइज करना, डेटा मेंटेनेंस करना और बेसिक डायग्नोसिस एआई करेगा। इससे डॉक्टर्स का टाइम बचेगा और वो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सर्जरी में एआई और रोबोट्स डॉक्टर के असिस्टेंट बनेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो फैसला होगा वो डॉक्टर्स खुद लेंगे। दोस्तों, एआई एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन है जो हेल्थ केयर को फास्ट, एक्यूरेट और एडवांस्ड बनाएगी, लेकिन डॉक्टर की जरूरत हमेशा रहेगी।
सो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हो या हो डॉक्टर, उनके लिए एआई कभी भी उनका कंपटीटर नहीं बल्कि उनका पार्टनर बनकर रहेगा। फ्यूचर में आपको एक ऐसी दुनिया दिखने वाली है जहां आपका ट्रीटमेंट एक पूरा का पूरा टीम करेगी, डॉक्टर प्लस एआई, यानी कि सुपर हेल्थ केयर। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपना ट्रीटमेंट एक एआई और एक रोबोट से करवाना चाहेंगे या फिर पहले की तरह ह्यूमन डॉक्टर को प्रेफर करना चाहेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।